हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक 45। ठीक है, और ये जो गतिविधि पत्रक है ये आपके लिए 14 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। 6 to 8 के सभी बच्चों के लिए ये जो वर्कशीट है ये दी गई है पठन अभियान के दौरान SCERT की ओर से। सो इनमें आपको रीडिंग पे फोकस करना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और ये जो वर्कशीट करनी है बच्चों आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। ठीक है, हिंदी की ये आपकी वर्कशीट रहेगी। देखिए क्या दिया गया है। राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन। आज हम इस वर्कशीट में मुगल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो आपने राष्ट्रपति भवन को देखा भी हो सकता है या आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये इंडिया गेट के सामने है, राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर बना यह भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। इसी भवन के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी स्थित है। ठीक है, यह बाग दुनिया भर में क्या है, प्रसिद्ध है, मुगल गार्डन। यहाँ प्रति वर्ष जो है बहुत सारे क्या आते हैं, लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। सैलानी कौन होते हैं? जो पर्यटक होते हैं वो इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल जो है वो दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु में इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। यहाँ अनेक प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त औषधीय गुणों से युक्त औषधि यानी जिनसे दवाइयाँ बनती हैं ऐसे पौधे और जड़ी बूटियाँ भी क्यारियों और गमलों में प्रदर्शित की जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना सुंदर जो है ये गार्डन देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर औषधियों वाले जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं वो लगाई गई हैं। उसके बाद देखिए, चारों ओर बिछी हुई घनी मुलायम हरी हरी दूब। दूब क्या होती है? घास। चारों ओर बिछी हुई घनी मुलायम हरी हरी दूब पर चलने का अपना ही आनंद है। लगता है जैसे मखमल के गलीचों पर चल रहे हों। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है। अनेक कुशल माली और बागवान इस कार्य में लगे हुए होते हैं। जब इस उद्यान में फव्वारे चलते हैं तो इसकी छटा कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी वर्कशीट में दिया गया है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय में लगे हुए किन्हीं 10 पेड़ पौधों के नाम की सूची बनाओ। ठीक है, तो आपके विद्यालय में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे तो उनमें से आपके किन्हीं 10 के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं, आपके स्कूल में जो हो ना वो नाम लिखिएगा। सबसे पहले लिखा आम, जामुन, नीम, अमरूद, चाइना रोज, बरगद का पेड़ है। उसके बाद पीपल का पेड़ है, शीशम है, कदम का पेड़ है और साल का पेड़ है। तो ये 10 नाम जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, हमारे घर के आसपास के आपके घर के आसपास के किसी बाग या पार्क की विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियां लिखें। तो पार्क की विशेषताएं आपको लिखनी है। पहला रहेगा, मेरे घर के पास का बगीचा बहुत ही सुंदर है। तो आप इस तरह से जो विशेषताएं हैं वो लिख देंगे। नंबर 1 है, मेरे घर के पास का बगीचा बहुत ही सुंदर है। दूसरा, वहाँ बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं। ठीक है। तीसरा है, वहाँ बहुत सारे लोग सैर करने आते हैं। चौथा लिखेंगे, 4th पॉइंट, मेरे बगीचे में एक फव्वारा भी है। नंबर 5 पॉइंट है, इस बगीचे में कई तरह के फूल भी हैं। नंबर 6 पॉइंट है, इस बगीचे में कई तरह के पक्षी भी हैं। नंबर 7, बच्चों के लिए यहाँ पर कई झूले भी लगे हैं। नंबर 8 है, बगीचे में वृद्धों के लिए अच्छे टेबल हैं। नंबर 9 है, यहाँ पर रोज़ जो है लोग सुबह योगा भी करते हैं। क्या करने आते हैं? योगा करने आते हैं। नंबर 10 है, इस बगीचे की देखरेख एक चौकीदार करता है। तो इस तरह से जो 10 पॉइंट हैं वो आप इसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों?
तो सभी बच्चों को फूल अच्छे लगते हैं। अब क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनके अंदर अच्छी खुशबू आती है, इसलिए सभी बच्चों को जो फूल होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो अब आपको यहाँ पर यही लिखना है कि आप सब बच्चों को कौन सा फूल अच्छा लगता है। सबको अलग अलग फूल अच्छे लगते होंगे, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे, क्योंकि मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में आपको 5 वाक्य जो है वो लिखने हैं। तो पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। पौधों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमें समय समय पर पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, हमें पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो हमें पत्ते जो है उनके नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि बच्चों पेड़ जो है वो क्या होते हैं, वो हमारी तरह ही सजीव होते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं, इसलिए हमें उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, हमें पेड़ और पौधों को पानी समय पर डालना चाहिए। तो समय पर हमें जो है उनको पानी देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से जो है क्या करें, बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। तीसरा है, जो पौधे आसानी से उग सकते हैं उन्हें उगाना चाहिए। तो जो पौधे जो है आसानी से, यानी जैसे जो नीम होते हैं, कीकर है, और इसके अलावा जैसे जामुन है, ये चीज़ें जो है जल्दी उग जाती हैं। तो हमें ऐसे पौधे उगाने चाहिए जिनमें अगर जैसे हमारे पास समय कम है तो हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो आसानी से उग जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे हमें समय समय पर ज़रूर उगाने चाहिए। नंबर 4 है, पौधों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, पौधों में ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पौधे में पानी डालेंगे तो उसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। नंबर 5 है, पौधों को जानवरों के खाने से बचने के लिए ग्रिल लगाकर रक्षा करनी चाहिए। तो आपको पता है ना, जहाँ पौधे लगाए जाते हैं वहाँ इस तरह से जो है क्या लगा दी जाती है, लोहे की ऐसे ग्रिल या बाड़ लगा दी जाती है। ठीक है, जो जिससे कि जो जानवर हैं वो पेड़ पौधों को ना खा सकें। तो इसलिए हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हमें उनकी इस तरह से रक्षा करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट बच्चों, जिसमें आपने पढ़ा कि हमें किस तरह से पौधों की देखभाल करनी चाहिए, और जो है अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो उसकी आप जो है देखभाल कैसे करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मुगल गार्डन के बारे में और भी ज़्यादा जो है आप नेट से जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।